वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। किस मार्ग में राज्य का पहला फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज बना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर से बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से बिलासपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर निर्मित राज्य के पहले फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज का जो है लोकार्पण किया है। और यह राज्य का पहला फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज है, जिसे 28.11 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से दोस्तों रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का जो है लाभ मिलेगा। और ध्यान देना है दोस्तों कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की जो है स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। इस ब्रिज की जो है कुल लंबाई 336.96 मीटर है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य शासन ने कितने रुपए के इनाम जो है जारी किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 15 करोड़ 19 लाख। ध्यान दीजिएगा, 15 करोड़ 19 लाख। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों पारंपरिक खेलों को लेकर राज्य शासन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को 15 करोड़ 19 लाख रुपए के जो है इनाम जारी कर दिए गए हैं। और राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के कबड्डी सीनियर पुरुष वर्ग में दोस्तों रायपुर ने स्वर्ण पदक जीता था। और इन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दोस्तों रायपुर के 24 खिलाड़ी प्रथम व 31 द्वितीय और तीसरे स्थान पर 22 खिलाड़ी रहे हैं। ध्यान देना है, देखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान आने वाले को दोस्तों याद रखना है 5,000, द्वितीय को 4500 और तृतीय को 4,000 रुपये का जो है इनाम राज्य स्तरीय मुकाबले में दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइफ टाइम आपको रखना है याद इसको। देखिए, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, यह किसकी प्रसिद्ध रंगकर्मी की जो है नाटक है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्गीय हबीब तनवीर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वर्गीय हबीब तनवीर। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर के जो है सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है और ये सबसे सफल नाटक भी है। ध्यान दीजिएगा। ओके, और इस नाटक की जो है स्वीकृति 1974-75 में की गई थी, जिसकी प्रस्तुति आज भी होती है। और ये याद रखना है, देश के साथ ही लंदन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में यह नाटक 600 से ज़्यादा बार किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। और नाटक में दोस्तों चोर और पुलिस की कहानी है और इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि हबीब तनवीर के नाटक कौन कौन है? देखिए, मिट्टी के गाड़ी, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लूरिक चंदा और कारी जैसे नाटक भी ये काफ़ी फेमस है। याद रखना उनके नाटक को। ठीक है, हबीब तनवीर जी के नाटक को याद रखिएगा। और वहीं दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के, देखिए वहीं छत्तीसगढ़ के राजा फोकलवा, याद रखना है राजा फोकलवा नाटक का जो है अब तक 140 से ज़्यादा बार शो हो चुका है। और इस छत्तीसगढ़ी नाटक की जो है शुरुआत 2003 में हुई थी रायपुर से। और ध्यान देना है दोस्तों कि इसके लेखक, निर्देशक और संगीतकार कौन है? राकेश तिवारी है। और यह नाटक दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी कहावत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये सबको याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव में है। ध्यान देना है। तो याद रखना है दोस्तों कि जोरा तराई जो एडवेंचर पार्क राजनांदगांव जिले के नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। और वन चेतना केंद्र मनगटा के समीप स्थित जलाशय का जो है लेक व्यू एवं प्राकृतिक सौंदर्य के कारण चर्चा में है। ओके, तो ध्यान देना है ये सबको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। ध्यान देना है, मुंबई इंडियंस। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस एमआई ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो है टाइटल जीत लिया है। और मुंबई के याद रखना है बेब्रॉन
और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुंबई के जो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए इसरो ने वनवेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 36। ध्यान दीजिएगा 36। तो याद रखना दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वनवेब इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसके तहत दोस्तों 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में दोस्तों भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3, याद रखिएगा LV, याद रखना है LV-M3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये सैटेलाइट्स यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब के हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिले इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।